हेलो एवरीवन। आई होप यार तो इन सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार। ऐश मारो, क्या रखा है टेंशन में। ऐश मारो, खुल के ज़िंदगी जियो। चलो हम स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं। एंड यार जो भी हुआ हो, मतलब कि पिछले पार्ट में जो भी हुआ है आप वो वहीं पे जाके सुनना, क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी हूँ नहीं कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताऊँ। आप वहीं पे जाके सुनना। सो आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तन्वी देखती है माही को, मतलब कि माही जा रही है एंड तन्वी भी श्रेया को कह ही देती है कि तू इसी जगह पे जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तन्वी फिर जाती है माही के पीछे और जैसे तन्वी ने कहा था श्रेया चली जाती है उस जगह पर। अब माही जा रही थी आगे एंड तन्वी उसके पीछे थी। तो तन्वी सीधा माही को पकड़ती है और अचानक से साइड वाले एक मतलब हॉल में जा रहे थे एंड हॉल के साइड में एक रूम था एंड तन्वी सीधा माही को पकड़ती है अचानक से एंड माही को अचानक से एक साइड वाले रूम में ले जाती है और माही को लगा देती है वॉल पर। और ये सब इतना अचानक से हुआ था कि माही को कुछ समझ में नहीं आता है एंड माही अचानक से कहती है ये क्या बदतमीज़ी है। एंड तन्वी कहती है माही को आई एम सॉरी पर मुझे आपसे एक बात करनी है। देन माही कहती है तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे करोगे और मैं तुमसे बात करूँगी। माही कहती है तन्वी कहती है आई नो बट आपको सुनना पड़ेगा। देन माही कहती है जल्दी कहो और मुझे जाने दो, मुझे जाना है यहाँ से एंड जल्दी कहना। इतना कहकर माही थोड़ा छटपटाती है और जाने की कोशिश, मतलब तन्वी ने माही को वॉल से लगाया हुआ था एंड दोनों साइड तन्वी के हाथ थे एंड तन्वी एंड माही बहुत क्लोज थे। माही थोड़ा छटपटाती है एंड तन्वी को थोड़ा कहती है कि मुझे जाने दो यहाँ से, केवल थोड़ा पीछे हो, इतना क्लोज मत हो। देन तन्वी कहती है ओके बस मेरी एक बार बात सुन लीजिए फिर चले जाना। इतना कहकर माही कुछ बोलने वाली थी एंड तन्वी सडनली माही के लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है एंड कहती है आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू अ लॉट। सच सच में ऐसा मुझे किसी के साथ फील नहीं हुआ जैसा आपके साथ होता है। आपको सोचकर मेरे फेस पर ही स्माइल आ जाती है, पता नहीं कैसे, पर आपके बारे में सोचकर अचानक से मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग्स आती हैं। पता नहीं, आप ऐसा लगता है कि आप मुझे अपनी तरफ खींचते हो। मैं जब भी किसी लड़की को देखती हूँ ना, सबसे पहले मेरे माइंड में उसकी एक ही इमेज बनती है कि इस लड़की को मैं अपने बेड तक कैसे लाऊंगी। पर पता नहीं क्यों आपको देखकर मेरे माइंड में वैसा कोई ख्याल आता ही नहीं है। आपको देखकर मेरे माइंड में कोई गंदा ख्याल ही नहीं आता। क्या करूँ मैं। देन माही बीच में तन्वी को रोकते हुए कहती है तो तुम्हारी दिक्कत ये है क्या कि मुझे देखकर तुम्हारे मन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता। देन तन्वी कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा एंड प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जब भी किसी लड़की को देखती हूँ मैं हमेशा अपने साथ उसे अपने बेड पे इमेजिन करती हूँ। बट आपको देखकर वैसे मेरा गंदा सोचने का मन ही नहीं करता एंड आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। एंड मैं आपको मतलब जब कोई मुझे नो कहता था तो वो चीज़ मेरे ईगो पे लगती थी। आपकी वाली भी लगी है बट वो मेरे ईगो पे वैसे नहीं लगी कि हाँ मुझे
आपको हासिल करना ही करना है। मेरा मन करता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। आई रियली वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। मुझे सच में मेरी ही फीलिंग समझ नहीं आ रही। मुझे पता नहीं, पर मुझे आपके पास रहना पसंद है। मेरा मन करता है कि आप मेरे पास रहो। मेरा मन करता है कि मैं बस आपके साथ रहूँ, नॉट बेड पे या कहीं भी, बट मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ ही रहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपनी तरफ खींचते हो, या पता नहीं क्या है, पर मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ, हमेशा आपको अपने पास रखना चाहती हूँ। एंड यार, तन्वी वैसी लड़की थी कि उसे आज तक किसी से प्यार हुआ ही नहीं, एंड उसको ये पता भी नहीं था कि यार प्यार होता क्या है। तो तन्वी के लिए भी ये सारी चीज़ें माही को एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ था, एंड तन्वी को नहीं पता था कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि तन्वी के लिए फिज़िकल रिलेशन ही प्यार माना जाता था। एंड ये भी तन्वी को नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसी फीलिंग्स हैं। सो तन्वी इतना कहकर अचानक से नहीं, तन्वी इतना कहते कहते माही की कमर पर हाथ रख देती है। एंड इवन ना तन्वी को फील होता है कि ये उसने कब रख दिया, एंड ना माही को फील होता है कि तन्वी ने उसकी कमर पर हाथ रखे हैं। देन थोड़ी देर बाद माही तन्वी की बातों को फील कर रही थी, एंड तभी तन्वी थोड़ा माही के क्लोज आती है, एंड माही के गालों पर हाथ रखती है, और तन्वी के टच से माही थोड़ा होश में आती है, एंड वो नोटिस करती है कि तन्वी उसके बहुत क्लोज है, एंड तन्वी ने इवन माही की कमर पर हाथ रखे हुए हैं। एंड वहाँ माही को कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आ ही जाता है। चलो, माही के बॉयफ्रेंड का नाम रख ही देते हैं, राहुल। तो माही को कहीं ना कहीं राहुल का ख्याल आ ही जाता है कि राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी मेरा उससे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि जब तन्वी ने तन्वी और श्रेया जब जाके राहुल को समझा के आए थे, उसके बाद से जैसे तन्वी और श्रेया ने कहा था, वैसे ही राहुल ने माही से ब्रेकअप कर लिया था बिना कुछ बताए, अचानक से। देन माही के माइंड में क्लिक होता है कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है, एंड ये लड़की मेरे इतना क्लोज है। एंड माही को कुछ होता है कि जैसे ही तन्वी माही को टच करती है, एंड थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्स एक्शन ही मान लो, माही खींच के तन्वी को एक थप्पड़ मारती है, एंड तन्वी के फेस पे वही 5 की 5 उंगलियां छप जाती हैं। एंड तन्वी का फेस ना थोड़ा नीचे साइड हो जाता है, एंड माही भी थोड़ा नोटिस करती है कि यार मैंने अचानक से थप्पड़ मार दिया, इतनी कोई बात थी नहीं, मैंने इसको अचानक से थप्पड़ मार दिया। माही को थोड़ा रियलाइज़ होता है, एंड तन्वी का फेस थोड़ा नीचे साइड हो जाता है। एंड भाई, तन्वी को जो गुस्सा आया था ना, तन्वी माही के दोनों शोल्डर इतने टाइटली पकड़ती है ना कि माही को दर्द हो रहा था। एंड तन्वी यही चीज़ नोटिस करती है, कि जब तन्वी ने माही के शोल्डर्स पकड़े थे बहुत टाइटली, तो तन्वी माही के शोल्डर्स पकड़ के उसको वॉल से लगा देती है। एंड यार, माही को जो उस टाइम दर्द हो रहा था वो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था, एंड तन्वी ये दर्द साफ साफ माही की आंखों में देखती है। एंड तन्वी को पता नहीं क्या होता है, वो माही को छोड़ देती है और कहती है, आई लाइक यू, इतनी बात जान लो। इतना कह कर तन्वी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है,
उस रूम से। और जहाँ पर श्रेया बैठी थी तन्वी वहीं पर जाती है, उसके पास जाकर बैठ जाती है और श्रेया तन्वी का मूड मतलब देखती है। मतलब श्रेया नोटिस करती है तन्वी का मूड और तन्वी का गाल श्रेया तन्वी का मूड और तन्वी का गाल दोनों नोटिस करती है। एंड श्रेया कहती है, ओए ये 5 उंगलियों का टैटू किसने बनाया और किससे लेके आई है 5 उंगलियों का टैटू। एंड तन्वी कहती है, पहले मजाक में ले रही थी बट अब दिखाती हूँ, 1 मंथ में उसे अपने बेड तक लाऊंगी और तू देखना, ये शर्त मैं कंप्लीट करूँगी। देन श्रेया कहती है, रिलैक्स यार, कपल में इतना तो चलता है और तेरी वाली है। मतलब श्रेया तन्वी का मूड थोड़ा लाइट करने के लिए थोड़ा मजाक में कहती है। देन तन्वी गुस्से में थी, इसलिए श्रेया भी और कुछ नहीं कहती। और थोड़ी देर बाद ये क्लास में मतलब श्रेया तन्वी का मूड सही करने के लिए उसे क्लास में ले जाती है। एंड वहाँ लेक्चर लग रहे थे कि चल आजा लेक्चर लगाते हैं, तेरा मूड थोड़ा मतलब माइंड डाइवर्ट होगा। एंड यार सरप्राइजिंगली वहाँ पे लेक्चर भी किसी और का नहीं, माही का ही था। ये दोनों वहाँ जाके बैठ जाते हैं एंड तन्वी भी अब गुस्से में थी एंड श्रेया उसका गुस्सा शांत करती है थोड़ा सा। एंड मतलब श्रेया तन्वी को समझा रही थी कि देख ले, मतलब आप ऐसे अचानक से तो किसी के साथ ये करेगी, उसका रिफ्लेक्स एक्शन यही आएगा। एंड इवन अभी तो उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ है अपने बॉयफ्रेंड से, क्या पता उसके माइंड में उसका बॉयफ्रेंड हो। एंड तन्वी ना थोड़ा मतलब श्रेया थोड़ा तन्वी को शांत करती है और तन्वी यही रट लगा के बैठी थी, अब इसको दिखाती हूँ, अब तो इसको 1 महीने में पटा के दिखाऊंगी, पटा के छोड़ूंगी। और श्रेया कहती है, सॉरी मतलब आरजू कहती है श्रेया को कि श्रेया माइक और राहुल को फ़ोन कर, जो माइक का बॉयफ्रेंड है उसको फ़ोन कर और उसे इस जगह पर बुला। एंड यार अभी तन्वी भी गुस्से में थी तो श्रेया को पता था कि इस टाइम इसे समझाना या कुछ भी करना बेकार है। सो श्रेया जैसे कहती है तन्वी भी वैसे ही करती है। तन्वी जैसे कहती है श्रेया भी वैसे करती है। एंड श्रेया माही के बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल करके एक जगह पर मिलने में बुलाती है। उतनी देर में माही भी क्लास में आ जाती है और माही क्लास में आते ही तन्वी की तरफ देखती है जो गुस्से में थी। माही को भी गिल्ट होता है कि यार थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और माही अपनी क्लास स्टार्ट करती है और पढ़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद श्रेया के फ़ोन पर माही के बॉयफ्रेंड मतलब राहुल का मैसेज आता है एंड वो बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ, आपने जहाँ पे बुलाया था मैं वहाँ पे आ गया हूँ। एंड श्रेया बताती है ये तन्वी को एंड तन्वी कहती है चल। देन श्रेया कहती है कि यार बीच लेक्चर में थोड़ी जाएंगे। एंड तन्वी कहती है मैंने कहा चल तो चल। एंड तन्वी श्रेया को पकड़ के बीच लेक्चर में मतलब आगे माही पढ़ा रही है, माही अपने लेक्चर्स दे रही है एंड तन्वी श्रेया को बीच लेक्चर में पकड़ कर ही ले जाने लगती है और ये दोनों चलते हैं माही के बॉयफ्रेंड से मिलने। मैंने उससे पहले जब तन्वी श्रेया का हाथ पकड़ के उसको नीचे लेके आ रही थी, मतलब ये दोनों बीच लेक्चर में माही लेक्चर दे रही है बिना किसी परमिशन के एंड बिना किसी चीज़ के, ये चले जाते हैं वहाँ से। एंड जैसे ही रूम के बाहर जाने लगते हैं तब माही इनको कहती है कि ओ हेलो,
तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, और वो भी बीच लेक्चर में। एंड श्रेया कहती है सॉरी मैम, थोड़ा सा काम आ गया है, तन्वी की ना तबीयत नहीं ठीक है। माही कहती है क्या हुआ है तन्वी को, ठीक तो खड़ी है। देन श्रेया कहती है मतलब उस टाइम श्रेया को कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था कि ऐसा कौन सा सॉलिड बहाना मारूं कि मैम हमें क्लास से जाने दे। देन श्रेया के मुंह में उस टाइम जो भी आ रहा था ना, श्रेया वही बोल रही थी। देन श्रेया कहती है वो मैम हम ना बात कर रहे थे, तभी मैंने इसके मतलब पेट में मुक्के मार दिए एंड इसको ना फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है। एंड ये बोलने के बाद ना श्रेया भी सोचती है कि यार क्या बोल दिया मैंने। एंड देन माही कहती है ठीक ठाक तो खड़ी है ये, कहाँ इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। देन श्रेया कहती है मतलब श्रेया तन्वी को पकड़ के उसके सामने मतलब माही के सामने खड़े करती है। एंड वही श्रेया जो खुद ही मुक्के मारने लगती है तन्वी में मतलब कि श्रेया तन्वी को माही के सामने खड़ा करती है एंड खुद ही मुक्के मारने लग पड़ती है तन्वी के पेट में कि मैम अब देख लो, अब तो नहीं आ रही ना सांस। एंड भाई उस टाइम ना तन्वी को सच में सांस नहीं आ रही थी। एंड श्रेया कहती है अब जाए मैम, अब तो मार भी दिए इसके, अब तो सांस भी नहीं आ रही, अब कैसे जान से मार दूँ, आप तब जाने दोगे। देन श्रेया भी थोड़ा मतलब रिक्वेस्ट करती है कि मैम अब तो देख लो, अब तो सच में तबीयत ख़राब है, अब तो आपके सामने मारे है, अब तो बेचारी मरी जाएगी, ये सांस कहाँ आ रही है, उसे जाने दो। देन माही कहती है जाओ जाओ, क्लास नहीं लगानी होती ना तो पहले ही ना आया करो। इतना कहकर तन्वी और श्रेया बाहर चले जाते हैं। और जब वे क्लास के बाहर आते हैं तन्वी खींच कर श्रेया को मतलब श्रेया ना तन्वी को थोड़ा सपोर्ट करते हुए लेके आ रही थी कि हाँ तेरी तबीयत ख़राब आ मैं तेरे को पकड़ के लेके जाऊँ। तो मतलब ना तन्वी थोड़ा सहारा देते हुए मतलब सॉरी श्रेया थोड़ा सहारा देते हुए तन्वी को बाहर ला रही थी। जैसे ये थोड़ा क्लास के बाहर आते हैं वैसे तन्वी खींच के श्रेया की पीठ में एक मुक्का मारती है। एंड श्रेया कहती है इतनी ज़ोर से क्यों मारा। एंड तन्वी कहती तूने जो मेरी सांस रोकी है तूने अंदर वो। एंड देन श्रेया कहती है देन श्रेया तन्वी को कहती है तो यार मैं और क्या बोलती उसे, बाहर तो आना था, पर यार छोड़। उसके बाद चलते हैं राहुल के पास और ये दोनों राहुल के पास जाते हैं। और राहुल मतलब कि इन्होंने राहुल को जिस जगह बुलाया था राहुल वहाँ बैठ के मतलब तन्वी और माही का वेट मतलब तन्वी और श्रेया का वेट कर रहा था। एंड सच्ची राहुल इन दोनों से इतना डर चुका था ना कि राहुल तो इन दोनों को दीदी कह के बोलता था। एंड ये दोनों माही के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं और कोई हाय हेलो नहीं, सीधा उसे प्लान बताते हैं। एंड माही तो यार मतलब सॉरी तन्वी तो यार बात भी नहीं करती राहुल से, मतलब ये कोई हाय हेलो तो करते ही नहीं है। इवन श्रेया ही सारा प्लान बता रही थी राहुल को, तन्वी तो बात भी नहीं करती। एंड फिर श्रेया राहुल को सारा प्लान समझा देती है एंड तन्वी को कहती है मतलब कि तन्वी कहती है इतना घटिया प्लान और इतने पुराने ज़माने का, मतलब कि जब श्रेया ने सारा प्लान राहुल को समझाया था उस सारे प्लान को सुनकर तन्वी कहती है इतना घटिया प्लान और इतने पुराने ज़माने का। देन श्रेया कहती है तो यार तेरी वाली कौन से नई ज़माने की है, तेरी वाली भी पुराने ज़माने की है, तेरी वाली कोई नई ज़माने की नहीं है। एंड देन तन्वी कहती है वो बकवास ना कर, और ये प्लान वर्क करेगा क्या, मुझे नहीं लगता ये प्लान वर्क करेगा, ये प्लान ना सबसे घटिया है और तेरी सोच भी सबसे घटिया है। मेरी गलती हो गई थी कि तुझे बोल दिया मैंने प्लान बनाने को, तुझसे कुछ अच्छा मैं एक्सपेक्ट करूँ ना,
ये तो रहने दे भाई, दुनिया के बाहर है। एंड देन श्रेया कहती है, बकवास मत मार ज़्यादा। एक तो तुम्हारे लिए काम करूँ, तेरे लिए प्लान बनाऊँ, सब सेट करूँ, ऊपर से तुम मुझे सुना रही है। एंड श्रेया कहती है दोबारा से तन्वी को कि अच्छा चल ठीक है, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। एंड जैसे मुझे पता है कि यार माही ना थोड़े मतलब पुराने ज़माने की है, आई डोंट थिंक कि ये प्लान उस पर वर्क नहीं करेगा। एंड यार मतलब श्रेया माही के लिए ना इमोशन बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड श्रेया भी यही कहती है कि मुझे लगता है माही के लिए इमोशन सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी चीज़ है, तो मुझे लगता है कि ये वर्क करेगा। एंड देन मतलब श्रेया थोड़ी समझाती है तन्वी को कि चल ठीक है, ये प्लान अगर नहीं करा तो भाई क्या बात है, मेरे पास दिमाग की कमी है, क्या बात होगी भाई, कमी थोड़ी है तेरे भाई के पास दिमाग की, और प्लान बना लेंगे, बंदी है पटानी है यार, कर लेंगे कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरा प्लान चल ही जाएगा। एंड देन ये भी डिसाइड करते हैं ठीक है, करते हैं ट्राई। ओके गाइस, सो प्लान क्या था ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। ओके सो आप अपना ध्यान रखना। एंड यार कमेंट्स करके पक्का बताना कि कैसी लगे आपको स्टोरी, कैसी नहीं। ओके सो बाय।